भगवत गीता में क्या कमाल की लाइन कही गई है कि पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन ये अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। हम सुखी है या दुखी मन की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर मन ही अशांत है तो सभी सुख सुविधा होने के बाद भी व्यक्ति दुखी ही रहता है। मन शांत रहेगा तो व्यक्ति अभाव में भी प्रसन्न रह सकता है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ज़रूरत की सभी सुख सुविधा मौजूद रहते हुए भी हमारा मन अशांत रहता है। अगर आपका मन भी हमेशा अशांत रहता है तो मैं आज आपको एक राजा और एक गरीब ग्वाले की मोटिवेशनल कहानी सुनाऊंगा, जिसे अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध लोक कथा है। कथा एक ऐसे राजा की है जिसके पास धन दौलत, बड़े बड़े महल, शाही खाना, बड़ा राज्य, सुख सुविधा, सेवक और सब कुछ था, लेकिन नहीं थी तो बस शांति। शांति पाने के लिए राजा कुछ न कुछ कोशिश करते रहता था, लेकिन अशांति दूर नहीं हो रही थी। एक दिन राजा मानसिक तनाव की वजह से दुखी होकर अपने घोड़े पर चढ़ा और जंगल की ओर निकल गया। राजा अकेला ही था, उसके साथ कोई सैनिक या सेवक नहीं थे। जंगल बहुत ही घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूर्य की रोशनी भी ठीक से नीचे नहीं पहुंच रही थी। जंगल में भटकते भटकते राजा को बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनाई देने लगी। राजा आवाज़ सुनकर हैरान था कि घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कौन है जो इतना शांत है और इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है। राजा बांसुरी की आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाकर राजा ने देखा कि एक ग्वाला पेड़ के नीचे बैठा है और बांसुरी बजा रहा है। ग्वाले के कपड़े भी फटे पुराने थे, माथे पर गमछा लपेट रखा था, पर उसके चेहरे पर मुस्कान और शांति दिखाई दे रही थी। राजा सोचने लगा, मैं इतना धनवान हूँ, सेवक है, मुझे सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, फिर मेरे चेहरे पर ऐसी शांति क्यों नहीं रहती जैसे इस गरीब ग्वाले के चेहरे पर है। ग्वाले के आसपास उसकी गाय चर रही थी। राजा ने उस ग्वाले के पास पहुंचा। ग्वाले ने राजा को देखा तो वह खड़ा हो गया और प्रणाम करने लगा। राजा ने ग्वाले से पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम तो इतने शांत हो जैसे तुम्हारे जीवन में कोई दुख है ही नहीं। इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे हो जबकि तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम काफ़ी निर्धन हो। ग्वाले ने कहा, राजन, मैं बहुत ही सीधा साधा ग्वाला हूँ। मेरे पास धन दौलत नहीं है और मैं धनवान बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा बनना भी नहीं चाहता। कहने के लिए तो व्यक्ति राजा बन जाता है, लेकिन असल में वह एक सेवक होता है जो पूरे राज्य और प्रजा का भार उसके ऊपर होता है। और मेरे में गलत इच्छाएं भी नहीं है, इसलिए मैं शांत हूँ। राजा से अच्छा तो मैं एक गरीब ग्वाला ही बेहतर हूँ। कम से कम मेरे जीवन में शांति तो है। ये बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि एक ग्वाला इतनी अच्छी बातें कर रहा है। राजा को यह बात समझ आ गया कि मेरे पास धन संपत्ति भले ही है, मैं राज्य को और बढ़ाने की कोशिश करते रहता हूँ, प्रजा से नए नए कर के रूप में धन लेने की योजना बनाता रहता हूँ। ऐसे ही गलत इच्छाओं की वजह से मेरा मन अशांत रहता है। ग्वाले ने कहा कि राजन, सच्ची शांति इच्छाओं का त्याग करने के बाद ही मिलता है। जब तक मन में विचार चलते रहेंगे मन अशांत रहेगा। तरह तरह के विचार चलते रहेंगे तो तनाव कभी भी खत्म नहीं होगा। ग्वाले की बात सुनकर राजा को शांति पाने का रास्ता मिल गया। अब राजा ने व्यर्थ चिंताएं छोड़ दी और व्यर्थ इच्छाएं भी छोड़ दी। अपने राज्य में ही संतुष्ट रहने लगा और बहुत जल्द ही उसका मन भी शांत हो गया। अगर हम तनाव दूर करना चाहते हैं तो हमें भी गलत इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, वरना हमें शांति नहीं मिल पाएगी। शांति पाने के लिए गलत इच्छाएं छोड़ें और ध्यान करें, क्योंकि अगर हम अपने मन में कोई गलत इच्छा रखते हैं और अगर वह पूरा नहीं होता है तो हमारा मन अशांत रहता है, जिसके कारण हमें तनाव भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अगर आप गलत इच्छाएं रखते हैं तो आज ही गलत इच्छाओं को छोड़ दीजिए। कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नए मज़ेदार मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।